बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये खान साहब को रिलीफ मिला, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है ये एक वक्ती रिलीफ है। इसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये था कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए और उनकी हफ्ते में एक बार इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इसके ऊपर भी बात हुई, अदालत के सामने हुई और अदालत ने इस पर क्या कहा। लेकिन जो इमरान खान साहब का सर केस है, तोशाखाना केस, देखें तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की जो सज़ा मुअत्तल हुई है, इसके ऊपर कानूनी और सियासी हलकों में बातें हो रही हैं और शायद कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इदारों के लिए शायद हो सकता है क्या वो काबिल कबूल हों और शायद मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, शायद मामलात मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उनको अडयाला जेल मुंतकिल करना था और ये मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, वो रिश्तेदार तो उमर अयूब साहब की हैं और उनकी ज़ाहिर बात है एक जज की जो पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन है, मैं उसके ऊपर तो सवालात नहीं उठाता, लेकिन उनके बारे में एक जो अमूमी तासुर दिया जाता है, ऑनरेबल जज हैं, उनके बारे में एक अमूमी तासुर दिया जाता है कि वो पीटीआई के सपोर्टर भी हैं और उनकी फैमिली भी पीटीआई की सपोर्टर है। अब उन्होंने इस मामले के ऊपर बड़े गम और गुस्से का इजहार किया कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल क्यों नहीं किया गया, और फिर उन्होंने कहा कि जी जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं असद बड़ाइच, आई थिंक उनका नाम है, फिर उनके ऊपर उन्होंने गुस्से का इजहार किया, एडवोकेट जनरल के ऊपर गुस्से का इजहार किया और फिर उन्होंने इंतज़ामिया को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मियाँ आमर फ़ारूक, उन्होंने और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने तोशाखाना केस की समाअत की। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब जो हैं उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई और इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। अब इसमें तो इमरान खान साहब को मिल गया रिलीफ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इमरान खान के सपोर्टर, उनके डाई हार्ट वर्कर्स, उनके पार्टी के लोग अब तक जस्टिस जो हैं वो आमर फ़ारूक के ऊपर सवालात उठाते रहे, उन पर उंगलियां उठाते रहे और कहते रहे कि ये जो हैं ये बाइस जज हैं, मुतनाज़ जज हैं, ये तासुब से भरे हुए फैसले देते हैं। उसी अदालत के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल कर दिया। और आपको पता है ना कि आजकल एक जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके ही जो बरादर निस्बती 6 जजेस हैं, उन्होंने जो ख़त लिखा हुआ है उस ख़त के अंदर उन्होंने ये कहा कि हमने अपने चीफ जस्टिस को अप्रोच किया अपनी अदालत के, हमने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उनको अप्रोच किया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो आजकल तो उनके अपने बरादर निस्बती जजेस जो हैं वो उनके खिलाफ हैं। लेकिन सर ये फैसला तो इमरान खान के हक़ में आया। अच्छा, अब ये जो फैसला इमरान खान के हक़ में आया, एक तो पहली बात कि पीटीआई की मुनाफकत हो गई बेनकाब, ठीक है, और ये भी पता चल गया कि ये जो जजेस को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं, ये जो चाहते हैं कि जी हर फैसला इनके हक़ में आए। आज इलेक्शन कमीशन अगर ये फैसला दे दे कि तहरीक इंसाफ को 100 नशस्तें जो है ना अलॉट की जाती हैं, मखसूस नशस्तें, और तहरीक इंसाफ जो है वो 100 मखसूस नशस्तों की अहल है, तो आप देखिएगा कि इमरान खान साहब का रात तक बयान आ जाएगा, वो कहेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उससे अच्छा तो बंदा कोई नहीं इस दुनिया में। और वो ये कहते रहे, उन्होंने, आपको पता है कि वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सिकंदर सुल्तान राजा, जिनको उन्होंने खुद अपॉइंट किया था और उनके नाम पर रजामंदी का इजहार किया था, हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन दोस्त हैं आदिल अब्बासी साहब, वो जब खड़े थे इमरान खान के साथ तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी जो सिकंदर सुल्तान राजा है ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बड़ा प्राइड शख्स है, इस जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर। फिर जब वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो NA 75 डस्का का फैसला दिया और उसमें उसने कहा कि जो उस वक्त जो लोग थे, जो अमला था वो मुलव्वस था, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी उस हल्के में गई थी, आपको याद है ना, उनका नोटिस मिला था, और तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी अली असजद मली साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। 2021 में ये इलेक्शन हुआ था,
फरवरी 2021 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और नून लीग के जो इफ्तिखारुल हसन साहब थे, उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो साहिबजादी थी नौशीन इफ्तिखार साहिबा, वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी NA 75 डस्का से। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो गए, क्योंकि सर इमरान खान साहब को आदत नहीं थी अपने खिलाफ फैसले सुनने की। वो बड़े लाडले थे, वो अदालत का जो उनको अदालती रिलीफ मिलता था, वो जो उनको इस्टेब्लिशमेंट से जो उनको हमायत मिलती थी, उसके वो लाडले थे, उस निज़ाम के वो लाडले थे। और लाडपन में उन्होंने परवान चढ़े और वो जिस लाडपन में, जिस लाड प्यार में वो आए, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर मुसल्लत हुए। और पाकिस्तान की जो है वो, आप उसको जुडिशरी को सलाम पेश करें, साकब निसार को और जनरल बाजवा को, कि जो उनको हाथ पकड़ कर इक़्तिदार में लेकर आए और उसके बाद उन्होंने 3.5 साल उनसे हुकूमत करवाई। और जिन्होंने करवाई सर, उनको आज दाद पेश करें कि उनकी वजह से आज ये मुल्क कौम जो है वो महंगाई का खमियाजा भुगत रही है। जो उन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए, जो उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया, जो उन्होंने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया, आज मुल्क जो है वो महंगाई की दलदल में फंसी हुई है। और क़यामत कौम इसका खमियाजा भुगतेगी जब तक IMF के चुंगल से हम आज़ाद नहीं होंगे। तो इसी तरह सर इमरान खान साहब जो हैं, उनका आते हैं जी कम टू द पॉइंट, तोशाखाना केस में उनको और उनकी अहलिया को एक रिलीफ मिला, उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। तोशाखाना केस में जो ये मामला था, ये असल में जो रिलीफ है, इस रिलीफ के ऊपर अब सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये जो रिलीफ है, जो अदालती रिलीफ मिला है, इससे इमरान खान साहब जो है सुरखरू हो गए हैं। देखें सर, सियासी लीडर जो है ना, कभी भी सियासी केसेस से माइनस नहीं होते, एक चीज़ याद रखिएगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं या इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट कोई काम करने जा रही है। देखें, इमरान खान साहब के हवाले से पहले ये बात बताऊं कि वो एक पार्टी के लीडर हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं, सब लीडर्स के साथ होता है। इमरान खान कोई नोखे तो नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो उनके ख़िलाफ़ ये जो केसेज़ हैं, ये सियासी केसेज़ नहीं बने। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस सियासी थे और उनको उस वक्त की जो जुडिशरी है और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उसको इस्तेमाल किया गया था इनके खिलाफ और इनके खिलाफ ये केसेस बनाए गए थे। कभी उनकी हुकूमतों के तख्ते उल्टा दिए जाते थे, कभी उनके खिलाफ सियासी केसेस बना दिए जाते थे। नवाज शरीफ के खिलाफ जो 13 हाईजैक केस बना था, वो आपको पता ना उसका क्या हुआ? पोस्टमार्टम हो गया सर, फारग हो गया, 4 दिन जो फारग हो गया वो केस। पनामा आया, वो जिसने पनामा बनाया था वो एजाजुल हसन टाइप जो आइंस्टाइन लोग थे जिन्होंने इस जुडिशरी को तबाह किया, वो साकब निसार ज़्यादा जजेस जिन्होंने इस जुडिशरी को पोलिटिसाइज किया, उनके केसेस तबाह हो गए। वो केसेस की आप देख लें आईनी और कानूनी हैसियत क्या है कि वो रद्दी की टोकरी में गए। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो केसेस बने थे, उन केसेस के फैसले हुए अदालतों से। पाकिस्तान के एक बहुत ही जो है वो प्रोमिनेंट लीडर, बहुत मुमताज़ सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जो एक कौमी लीडर थे, उनको तख्तादार पर लटकाया गया। आज देख लें कि वो फैसला कहाँ पर है, रद्दी की टोकरी में है। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस का फैसला दिया और उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसने पाकिस्तान की अदालत को इस्तेमाल किया। आज ये जो केसेस हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, ये कोई सियासी केसेस नहीं है। इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया कि उन्होंने तहाइफ बेचे हैं और ख़रीदार उमर फ़ारूक के ज़रिए बेचे और लाहौर में जिस आई थिंक ज्वेलर को बेचे थे उसका भी पता सबको सर। तो इमरान खान साहब इतने बच्चे थे कि वो जो तहाइफ, सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने थे वो बेच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मेरे तोहफे मेरी मर्ज़ी। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वज़ीर आज़म, जब उसको तोहफे मिलते हैं तो उसने वो तोहफे सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने होते हैं। इमरान खान साहब ने नहीं करवाए, उन्होंने अपने एसेट्स में उस चीज़ को शो नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। अब इस केस के ऊपर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसमें फरीक है। इस केस की समाअत होगी ईद के बाद। इस केस में जी फैसला आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान और इनकी अहलिया की सज़ा मुअत्तल करते हुए इनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेंगे। हम तोशाखाना केस ईद के बाद रख लेते हैं। केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फ़ैसले का जायज़ा लिया है, ये सज़ा मौतली का केस है। इस पर अदालत ने कहा कि ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ़ मौक़िफ़ है। बाद अज़ां अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में
सज़ा मुअत्तल कर दी और दोनों को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूसरा मामला था सर बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली का जो केस था, उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की और कहा अदालत ने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल ना करने और इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये सब सियासत है, ये अदालत में सियासत हो रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, सुभान अल्लाह, वो कह रहे हैं कि जी ये सियासत हो रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि 31 जनवरी को सज़ा के बाद 141 ख़वातीन जेल में दाखिल हुई। आप कहते हैं कि जेल ओवर क्राउडेड है, आपका मतलब है कि बस सियासत हो। एक तरफ कहा जा रहा है कि जेल में जगह कम और कैदी ज़्यादा हैं, दूसरी जानिब 141 ख़वातीन दाखिल हो गईं। जब नई ख़वातीन जेल में दाखिल हो गईं तो फिर मुंतकिली ना करने का जवाज़ तो ख़त्म हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कह रहे हैं कि आप लोग अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, आप बुलाएं ना अपने चीफ कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। अदालत ने हफ्ते में एक दिन इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने के साथ साथ ईद पर भी इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने का हुक्म दिया और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ये थी सर दो खबरें। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखें, इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मुलाकात है, ये आइन और कानून भी इस बात की इजाज़त देता है। जो बात ठीक है उसके ऊपर मैं अप्रिशिएट करता हूं अदालत को कि उनकी मुलाकात करवाएं, बिल्कुल करवाएं। लेकिन ये देखें कि जो जेल आप कह रहे हैं कि जी ओवर क्राउडेड है और जेल में 141 ख़वातीन का हवाला दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, और फिर ये कहा गया कि जी बुशरा बीबी को वो जो बनी गाला है उसको सब जेल करार दिया गया, बनी गाला से उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो अडयाला जेल जो उनको मुंतकिल करना है, ठीक किया। फिर आपने जेल इंतज़ामिया के ऊपर जो बरहमी का इज़हार किया, जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कह रहे हैं कि जी मुलाकात करवाई जाए, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मुलाकात करवानी है करवाएं, वो राइट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान को तोशाखाना में रिलीफ मिला है, ये असल पॉइंट की तरफ मैं आप आ रहा हूँ, जो इमरान खान को तोशाखाना केस में रिलीफ मिला है सर, ये रिलीफ वक्ती रिलीफ है। इमरान खान के जराइम और उनकी सज़ाएं इतनी संगीन है कि वो अपने गुनाहों का कुफारा भी अदा कर लें तो शायद उनको माफ़ी ना मिले। मैं ये समझता हूँ, वैसे तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो इतने जो है वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि वो अपने गुनाहों का कुफारा अदा करें। लेकिन इस टाइम जो उन्होंने किया, जो उनके खिलाफ केसेस हैं, एक केस से निकलेंगे, दूसरे केस में धर लिए जाएंगे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही फैसला है कि तोशाखाना केस में उनकी सज़ा को मुअत्तल किया जाता है। सज़ा मुअत्तल हो गई तो सर सज़ा मुअत्तल होने के बाद अगला केस खुल जाएगा। 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, मलक रियाज ने जो डकैतियाँ करवाई हैं, उस केस में मलक रियाज साहब की चोरी है, उनकी करप्शन है, उसके ऊपर भी सर किसी टाइम में कहानी खुलनी है। उसके बाद 9 मई का केस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जिस हद तक गए, जिस पीक लेवल पर गए, वो केस खुलना है, उसके ऊपर सज़ाएँ होनी हैं। उसके बाद आपको पता है कि साइफ़र केस शुरू होने वाला ईद के बाद, साइफ़र केस जिसको साइफ़र को पब्लिक करके लहराया गया और रियासती अमूर की धज्जियाँ उड़ाई गई और रियासत को किस तरह से ब्लैकमेल किया गया और किस तरह रियासत की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया गया। इमरान खान साहब एक केस से निकलेंगे, दूसरे केस में धर लिए जाएंगे। बड़े बड़े केसेस हैं सर। एक केस में तो उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है ना, सज़ा कलअदम तो नहीं हुई, सज़ा मुअत्तल हुई है। सज़ा मुअत्तली का केस था, उसमें नैब ने भी कहा कि ये सज़ा मुअत्तली का केस है, तो अदालत ने उनको अप्रिशिएट किया, नैब प्रोसिक्यूटर को, कि जी आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आपके दलाइल में वज़न है। तो सज़ा मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं होता कि सज़ा कलअदम हो जाएगी। लेकिन सर इमरान खान साहब बचते नज़र नहीं आ रहे। ये लिख लें मेरी बात कि जो ये समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर लेगी, मामलात किसी मेज़ तक आकर हल हो जाएंगे, बैठेंगे, डायलॉग्स होंगे, इमरान खान को प्लस कर दिया जाएगा, ये जब फेल होगी हुकूमत तो इमरान खान साहब आ जाएंगे। नहीं, ये काम अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती क्योंकि इमरान खान साहब ट्रस्ट ही नहीं है ना। इमरान खान साहब ने बड़ी बुरी तरह इत्मीनान तोड़ा इस्टेब्लिशमेंट का, और जो उन्होंने किया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जिस हद तक गए, जिस पीक लेवल पर गए, जिस पीक लेवल को उन्होंने क्रॉस किया, सर उनकी माफ़ी इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं रखती। और वो माइनस ही समझें अपने आप को, माइनस इमरान फार्मूले पर काम होगा। हाँ, अगर पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात कामयाब होते हैं
तो वो सर माइनस इमरान फार्मूले तक बात जाएगी। माइनस इमरान फार्मूले के तहत आगे काम चलेगा, उसके अलावा काम चलता नज़र नहीं आ रहा। और इमरान खान साहब का मकू ठप्पा जाना है। ईद के बाद उनको 9 मई के केसेस में सज़ाएँ होने वाली हैं। ये बात मेरी लिख लें, ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।